नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। देखिए दोस्तों, हम वीडियो बना रहे हैं सुबह सुबह क्योंकि ये वीडियो कल बनानी चाहिए थी लेकिन कल बन नहीं पाई। यानी कि कल के दिन साथीगण जो हैं, कुछ साथीगण लखनऊ गए थे SCERT। तो वहाँ पर साथियों की मुलाकात अधिकारियों से हुई और अधिकारियों से मुलाकात होने पर दोस्तों खूब भागदौड़ करी साथियों ने और वहाँ मुलाकात करने पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो है 45 दिन का जो कहा था कि 45 दिन में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उसका जो है एफिडेविट जो है कोर्ट में लगा दिया है और आपकी भर्ती प्रक्रिया 45 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो है 15 से 30 जनवरी तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर 45 दिन तभी तक हो पा रहे हैं। तो उन्होंने ये सब कहा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया काफ़ी विसंगतियों के कारण जो है आरक्षण के मामले को लेकर अटकी हुई थी। विषयवार सीटों का ब्यौरा, इसमें अगर विषयवार सीटों का ब्यौरा ना पहुंचा तो इसमें कॉमन मेरिट लिस्ट की बात चल रही थी, लेकिन कॉमन मेरिट लिस्ट की बात ना होकर अब इसमें विषयवार मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक, ये एक तरह से क्लियर हो गया क्योंकि आरक्षणवार इसी मामले को लेकर इतना लेट लतीफ़ी हो गई थी। बाकी का आप जानते ही हैं कि विसंगतियों के कारण अभी अध्याचन भी वापस कर दिया गया है, फिर से अध्याचन मांगा गया है क्योंकि जो अध्याचन आया था वो मानकों पर खरा नहीं उतरा। अखबार में यही था कि मानकों पर खरा नहीं उतरा, यानी कि जो भी था उसमें गड़बड़ियाँ थी प्रिंसिपल वाली में। तो उसमें सीटें बढ़ भी सकती हैं थोड़ा बहुत, और कुछ देखते हैं कि अगर टोटल अध्याचन आ जाता है तो उम्मीद यही करते हैं सारे साथीगण कि थोड़ी सी उसमें सीटें बढ़ जाए। अब देखिए, जनवरी तक ये कह रहे हैं कि 15 से 30 जनवरी तक आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरू मतलब पूरी हो जाएगी। इसका मतलब आपके जो मेरिट लिस्ट के आवेदन हैं उससे पहले होंगे, और मेरिट लिस्ट की अगर आपके आवेदन दोस्तों चालू हो रहे हैं तो उससे पहले आपका शासनादेश आएगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो है कहा गया था शिक्षा निदेशालय में कहा गया था, साथीगण जब गए थे वहाँ पर तो उनसे कहा गया था कि आपकी भर्ती प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब तक शासनादेश नहीं आ जाता। यानी शासनादेश आ जाएगा वैसे ही आपके मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन चालू हो जाएंगे, ये कहा गया था। लेकिन अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि 45 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी। इसका मतलब ये है कि आपका शासनादेश पहले ही आ जाएगा। पहले का मतलब है दोस्तों इसी दिसंबर में शासनादेश आ जाएगा। कहने का मतलब 17 दिन बचे हुए हैं दिसंबर के। अब 17 दिन में शासनादेश आता है या नहीं, ये देखने की बात है। ठीक, बाकी का उन्होंने कह दिया कि कल जो है कहा था कि 15 जनवरी से आपकी मतलब जनवरी के लास्ट में आपकी मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से निपटा दी जाएगी। अभी आपने देखा कि दिसंबर तक की बात चल रही थी। मैम ने कहा था कि 18 नवंबर को आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और दिसंबर में कहा। अब जब 45 दिन का एफिडेविट लगाया वो 45 दिन उन्होंने खींच लिया जनवरी तक। पता नहीं क्या करना चाहते हैं ये। लेकिन देखिए, एक फ़ायदा है इसका, नुकसान भी है फ़ायदा भी है। इनमें उन लोगों का फ़ायदा है जिनका गुणांक कम है। ठीक, उनका गुणांक कम होने की वजह से कैंडिडेट और जॉब्स में सिलेक्ट होता हुआ जा रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से गुणांक की कट ऑफ भी कम हो रही है और एक एक कैंडिडेट की उम्मीद बढ़ती जा रही है। मतलब जो कैंडिडेट बाहर हो रहा था एक एक पॉइंट से, वो कैंडिडेट अब धीरे धीरे करके अंदर होता जा रहा है भर्ती में। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक अभ्यर्थी को जॉब मिलने से सिर्फ वही प्रसन्न नहीं होता, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, पूरी ज़िंदगी वहीं जुड़ी हुई होती है। तो बहुत मायने रखती है मेरिट लिस्ट, बहुत मायने रखता है अभ्यर्थियों का कम होना। एक एक पॉइंट बहुत मायने रखता है हर अभ्यर्थी के लिए। तो बस ये देखना है कि अब आगे क्या मोड़ आता है भर्ती में। तो दोस्तों ये थी वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद।